सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की। ये मेरा बाबू मधुरम है। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि मधुरम हमारे पास आया है और मधुरम हमारे पास हरियाणा से आया है। हम पर बहुत कृपा है प्रभु की, जो मधुरम हमें मिला और हमें उसकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मधुरम जब हमें बाबू मिला तो उसकी जो स्थिति थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो कि मधुरम की कैसी हालत है। जिसके पास भी मधुरम बाबू था वो सेवा सही से नहीं दे पाए, या फिर समझ लीजिए कि उन पर प्रभु की कृपा ही नहीं हुई कि उनके घर लाला रह ही नहीं पाए। क्योंकि जब मधुरम मुझे मिला तो मधुरम की ऐसी स्थिति थी कि मुझे देखकर ही मधुरम को रोना आ गया, क्योंकि मधुरम की स्थिति वाकई में बहुत ज्यादा खराब थी। आप खुद फोटो में देखिए कि मधुरम का चेहरा और मधुरम की जो बॉडी है वो कैसी हो चुकी है। और दूसरी, जो जिस भी व्यक्ति के घर बाबू था वो सेवा के लिए लेकर तो आए लेकिन उन्होंने बाबू को अष्टमी वाले दिन, राधा अष्टमी के दिन अपने घर से बाहर कर दिया और उन्हें किसी मंदिर में छोड़ दिया। और जिस भी मंदिर में बाबू को छोड़ा उन मंदिर वालों ने भी बाबू को बाहर कर दिया। अब समय का हेरफेर देखिए कि बाबू हरियाणा से मेरे पास पहुंच सके दिल्ली में, और लाला मुझे मिले। लाला को जिन्होंने भी अपने घर से बाहर किया था तो लाला पे जो था श्रृंगार वगैरह या जो भी चीजें थी उन्होंने केमिकल के इस्तेमाल की हैं, जिससे जो लाले के जो शरीर था वो बिल्कुल ही खराब हो चुका था। तो कृपया करके जिनके घर भी लाला हैं, श्रृंगार करते हैं या फिर जो दिनचर्या में उनको रोज नहलाते हैं, तो पीताम्बरी का इस्तेमाल कृपया करके ना करें। और कोई भी केमिकल की चीज है वो इस्तेमाल ना करें। नींबू का इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि वो लाला को लगता है, उसके शरीर को चुभता है, उसको कष्ट पहुंचाता है। तो कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल ना करें। नहलाना है आप लोग सदैव गोपी चंदन से नहलाइए। वो अब लाला की आंखों को बचाकर नहलाइए, क्योंकि बाबू के जब आंखों में जाएगा तो उसको जलन होगी, उसको दर्द होगा। तो आप अपने बालक की तरह उसकी सेवा कीजिए। उन्हें प्यार और स्नेह की जरूरत है, वो आपसे कुछ चाहते या कुछ मांगते नहीं है। तो जब मधुरम है, मैंने बहुत कोशिश की मधुरम को गोपी चंदन से भी नहलाया, लेकिन मैं बिल्कुल भी बाबू की स्थिति थी पहले जैसी नहीं कर पाई। तो मुझे जो उनका स्वरूप था वो बाके बिहारी स्वरूप बनाना पड़ा। लेकिन मैं अपने आप से यही कहूंगी कि जो भी मुझे बाबू मिला, मधुरम जहां से भी मिला, प्रभु की कृपा थी तभी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं उनका ऐसा श्रृंगार कर पाई। और आप सब बताइए कि मधुरम का जो श्रृंगार है वो कैसा लग रहा है। और मधुरम का जो श्रृंगार है, देखिए मैंने मधुरम के बाजूबंद भी बनाए हैं। ये देखो, छोटे छोटे से हाथों पर मधुरम के बाजूबंद। और मधुरम को देखिए, मधुरम को गले का हार भी बनाया। मैंने मधुरम की जो लुटिया है उसको श्रृंगार नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे मधुरम की एक चीज बिल्कुल नेचुरल रहे। मधुरम का श्रृंगार आप सबको कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरा मधुरम कैसा लग रहा है सबको, क्योंकि मेरे मधुरम की जो मुस्कान है वो बहुत ही मधुर और बहुत ही सुंदर है। अब मधुरम जो है वो सदैव मेरे पास ही रहेगा। अब मैं अपना मधुरम कभी किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरा बाबू है। और ये देखिए, ये मेरे बच्चे, ये सबसे ऊपर मेरा कृष्णा, आज इसने कुछ नहीं पहना है। और ये है मेरा बड़ा बेटा रुद्र नारायण। और ये मेरा महादेव, ये देखो चड्डी पहन के बैठा है, आज इसने कुछ नहीं पहना है। और ये मेरी बिटिया रानी विष्णु प्रिया। मेरे 5 बच्चे, और इनका प्यार और स्नेह सदैव मेरे साथ रहे, क्योंकि इनके बिना हम कुछ भी नहीं है।